नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दो स्टोरीज बताने वाला हूँ। उसमें से पहली स्टोरी है फ्लैट नंबर 307। आज की स्टोरी किसी गांव या जंगल की नहीं है। ये स्टोरी एक नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग की है। ऐसी बिल्डिंग जैसे आपके या मेरे एरिया में भी हो सकती है। लिफ्ट, स्टेयर्स, सिक्योरिटी गार्ड, सब नॉर्मल। पर एक टाइम के बाद उस बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर फ्लोर को रात में ही बंद कर दिया गया और रीजन कभी ऑफिशियली एक्सप्लेन ही नहीं हुआ। ये इंसिडेंट महाराष्ट्र के एक डेवलपमेंट सिटी का है। अर्ली 20s में ये बिल्डिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड थी। मिडिल क्लास फैमिलीज, ऑफिस जाने वाले लोग, रेंट पे रहने वाले टेनेंट्स, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक फ्लैट नंबर 307 वैकेंट नहीं हुआ। 307 में पहले एक कपल रहता था। सिर्फ 6 महीने के अंदर उन्होंने फ्लैट छोड़ दिया। रीज़न सिंपल बोला गया, स्लीप इश्यूज। उसके बाद जो भी टेनेंट आया मैक्सिमम 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिका। कंप्लेंट्स सेम पैटर्न की थी। रात को फुटस्टेप, सीलिंग से मूवमेंट साउंड, लाइट ऑन रहने के बाद भी रूम का डार्क फील होना। सोसाइटी ने इनिशियली इग्नोर किया। फिर एक रात अराउंड 2 बजे सिक्योरिटी गार्ड ने रजिस्टर में नोट लिखा, 3rd फ्लोर पर लाइट ऑटोमेटिकली ऑन। सीसीटीवी में लिफ्ट 3rd फ्लोर पे रुकती दिख रही थी, पर कोई एंट्री, कोई एग्जिट रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये इंसिडेंट मल्टीपल नाइट्स रिपीट हुआ। एक टेनेंट ने ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने इंस्पेक्शन की। उनका कंक्लूजन था साइकोलॉजिकल फियर। पर सेम वीक एक कांस्टेबल ने नाइट ड्यूटी रिफ्यूज कर दी। उन्होंने वर्बली बोला, वहां खड़े रहने पर लगता है कि कोई पीछे है। ये लाइन ऑफिशियल रिपोर्ट का पार्ट नहीं बना। 2008 के अराउंड फ्लैट नंबर 307 को परमानेंटली लॉक कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दी गई। नो टेनेंट अलाउड। लिफ्ट का बटन भी 3rd फ्लोर का नाइट मोड में डिसेबल कर दिया गया। सोसाइटी ने बोला मेंटेनेंस इश्यू। वहाँ के लोकल लोग कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन के टाइम एक वर्कर वहाँ से गिर गया था। डेथ रिकॉर्ड तो क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया कि उस एरिया में पहले एक पुराना स्ट्रक्चर था। कोई भी बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। आज भी वो बिल्डिंग वहाँ खड़ी है। दिन में सब नॉर्मल, पर रात के बाद 3rd फ्लोर का कॉरिडोर बिल्कुल साइलेंट रहता है। लिफ्ट का बटन अभी भी फिजिकली प्रेजेंट है, पर अगर कोई मिस्टेक से प्रेस करे, लिफ्ट रुकती नहीं, सीधा ग्राउंड फ्लोर पे वापस आ जाती है। और गार्ड लोग अभी भी एक ही बात बोलते हैं, रात में 307 के सामने ज़्यादा देर मत रुको। क्योंकि कुछ जगह बंद इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अनसेफ होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नोटिस कर लेती है। तो क्या लगता है आपको, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो फ्लैट नंबर 307 बंद कर दिया गया? तो ये हो गई हमारी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो थोड़ी सी अजीब है। उसका नाम है गांव नंबर 17। इसमें कोई तेज़ हॉरर मोमेंट नहीं है, पर अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनो ना तो ये स्टोरी दिमाग में बैठ जाती है। ये बात तब की है जब एक बंदा सिर्फ रास्ता शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक ऐसे गांव में घुस गया जहाँ कोई रहना ही बंद कर चुका था। मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता था। और उसे ये बात तब समझ आई जब निकलने का टाइम आया। ये इंसिडेंट महाराष्ट्र के एक इंटीरियर साइड का है। सिटी से दूर, पर जंगल टाइप भी नहीं। बस ऐसी जगह जहाँ रोड पतली होती जाती है और मोबाइल सिग्नल धीरे धीरे गायब होता है। ये बंदा, मान लो उसका नाम संदीप है, अपनी बाइक पे ट्रैवल कर रहा था। शाम का टाइम था, प्रॉपर रात भी नहीं हुई थी। गूगल मैप्स ने एक शॉर्टकट दिखाया और जैसे हम सब करते उसने भी फॉलो कर लिया। 10-12 मिनट के बाद रोड ने अचानक टर्न लिया और सामने एक गांव आया। प्रॉपर गांव स्ट्रक्चर, कच्चे पक्के घर, मंदिर, छोटी गलियां। पर एक चीज़ और थी, कहीं भी कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ना बच्चे, ना बूढ़े, ना कोई आवाज़। संदीप ने सोचा शायद लोग घर के अंदर हो गए। बाइक धीरे धीरे चलाता हुआ वो गांव के अंदर आ गए।
अब यहाँ पे साइलेंस नॉर्मल लग रही थी। ऐसी नहीं कि शांत है, ऐसे जैसे कि वॉल्यूम 0 कर दिया हो। बाइक की आवाज़ भी थोड़ी हेवी लग रही थी। गांव के दरवाजे बंद थे। कुछ घरों में चूल्हा, बर्तन सब था, पर जैसे लोग उठ के चले गए हो। एक घर के आंगन में कपड़े सूख रहे थे। फ्रेश नहीं पर पुराने भी नहीं, बस लटके हुए। संदीप ने नोटिस किया गांव के ऑलमोस्ट हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर से ताला नहीं। मंदिर के पास से गुजरते वक्त उसने घंटी देखी, हिली हुई, पर हवा बिल्कुल भी नहीं थी। बाइक बंद करते ही साइलेंस और ज़्यादा नोटिसेबल हो गई, इतनी ज़्यादा कि अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। तभी उसने पीछे देखा। गली के एंड में एक आदमी खड़ा था। दूर से दिखता था पर मुंह नहीं कर रहा था। संदीप ने हाथ हिलाया, नो रिस्पॉन्स। उसने आवाज लगाई, भैया रास्ता। आदमी ने सिर्फ अपना सिर थोड़ा ऊपर किया और बस कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई गेस्चर नहीं, बस खड़ा रहा। संदीप ने डिसाइड किया कि यहां रुकना सही नहीं होगा। बाइक स्टार्ट करने ही वाला था, तभी उसने देखा कि वो आदमी जो कोने में खड़ा था, वो आदमी अब थोड़ा पास था। ना ही चलने की आवाज, ना ही कोई स्टेप, बस पास, जैसे फ्रेम चेंज हुआ हो। अब संदीप का दिमाग अलर्ट हो गया। उसने बाइक स्टार्ट की और सीधा निकलने की कोशिश की, पर प्रॉब्लम ये नहीं थी, जिस रोड से वो आया था वो रोड दिखी ही नहीं। गलियां सेम लग रही थी, टर्न्स रिपीट हो रहे थे। मंदिर दोबारा आ गया, वही घंटी, वही साइलेंस, और हर बार वो आदमी थोड़ा और पास। अब उसका चेहरा क्लियर दिख रहा था, नॉर्मल चेहरा, पर आंखों में जैसे फोकस ही नहीं, जैसे दिख ही नहीं रहा हो। संदीप बाइक से उतर गया। दिल तेज धक धक कर रहा था, पर दिमाग बोल रहा था पैनिक मत कर। तब उसने नोटिस किया गांव के बीच में एक छोटा सा बोर्ड था, रस्टी, टूटा हुआ। उस पे लिखा था गांव का नाम। उस नाम के नीचे चौक से लिखा था, शाम के बाद कोई यहां नहीं रहता। चौक नया लग रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, नॉर्मल आवाज, ज्यादा भारी नहीं, तुम यही रुक जाओ। संदीप ने पीछे देखा, वो आदमी बिल्कुल पास था। इस बार उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। बस इतना ही। संदीप ने बाइक उठाई और बिना डायरेक्शन देखे फुल थ्रॉटल कर दिया। उसे याद नहीं वो कैसे निकल गया, बस इतना याद है कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे वो बाइक से गिरा। बाइक से गिरने के बाद जब भी उसने पीछे देखा, उसके बाइक के टायर पे मिट्टी ही नहीं थी, जैसे वो बाइक चली ही नहीं हो। आज भी मैप में वो गांव दिख जाता है, पर जो भी शाम के बाद वहां घुसा, उसने एक ही बात बोली, वहां लोग नहीं रहते, वहां कुछ और रहता है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। तो आपको क्या लगता है, वहां कौन था? क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई गांव है? अगर है तो कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टोरी खत्म होती है। आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, फ्लैट नंबर 307 या गांव नंबर 17? तो मेरा नाम है संकेत और वेलकम टू कालावर्स।